मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार जितने लोग भी आज आए हैं आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। और क्योंकि आज गवाही थोड़ा लंबा चले गया तो मैं मेरा समय से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, तो इसलिए हम लोग जल्दी से वचन को सुनेंगे। वचन को सुनने से पहले कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट संडे को मैं नहीं था, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और अपने चर्च में प्रचार करने का बात ही कुछ और है। यही मैं यहाँ से प्रचार करने का बात ही कुछ है, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ पर ये जगह मेरे लिए बहुत प्यारा है। हालेलुया। तो कल लास्ट संडे को परमेश्वर ने मेरे को अलग जगह पर लेके गए थे। हमारे भाई धीरज हमारे साथ आए थे, हम लोग सी वुड्स में सेवकाई के लिए किए थे और परमेश्वर ने वहाँ पर बहुत अद्भुत काम किया। वचनों के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पर लोगों को स्पर्श किया। मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर, जब मैं वहाँ पर बैठा था, अभी आप लोग को मेरी आदत है, उन लोग को नहीं है, तो जब वो लोग ढूंढ रहे थे पास्टर कहाँ पर है, मैं अंदर एंट्री वाला प्रॉपर कोट वोट पहन के वो लोग पास्टर को ढूंढ रहे। मेरे को वो लोग ने एक कमरा दिया, बोले आप यहाँ पर बैठ सकते हो। उनका ऑफिस था जीसस कॉलेज का, हम लोग वहाँ पर बैठे और स्तुति आराधना चल रहा था। मैं आराधना के टाइम पे आ गया मैं बैठा और शायद उन लोग को लगा था कि पता नहीं है ना, उनको जब पता चला, पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा था। बोला प्रभु ये लोग ने तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया है, ये लोग मेरे को एज अ पास्टर तो शायद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगा रहेगा पास्टर बोलेगा तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति आएगा है ना, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमने प्रचार को शुरुआत किया, लोगों ने वचन सुनने लगे, फिर लोग मेरे पास आए, बोले हमने ये बातों को कभी नहीं सुना था, ऐसा बात आप आज बता के गए। परमेश्वर बोलता है, जब शमूएल जो है, जब राजा का नियुक्ति करने को जा रहा था, तब दाऊद आगे आ गया। शमूएल ने देखा सारे जो रूप में और कद में जो लंबे थे, बोला ये राजा के योग्य है। लेकिन परमेश्वर ने बोला जैसा मनुष्य देखता है वैसा मैं नहीं देखता। बाजल को बोलो परमेश्वर आपको अच्छी नजर से, आपको एक उम्दा चीज देखता है, आपको बेहतरीन चीज देखता है। आपको लोगों ने देखा होगा कि ये किसी काम का नहीं है, परमेश्वर ऐसे ही लोग को बोलता है ये मेरे काम का है। लोगों ने उधर लगा ये क्या प्रचार करेगा, लेकिन परमेश्वर ने इसी बच्चे का इस्तेमाल किया। एक स्त्री मेरे पास आई, बोलती है उनको स्पॉन्डिलोसिस का बीमारी है। मैं नहीं जानता कितने लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं। इसमें हड्डियां ऊपर नहीं होती, या उसका हाथ नीचे ही था, ऊपर नहीं हुआ था। गवाह के लिए हमारे भाई हमारे साथ आए थे, उन्होंने बोला 6 महीने से ये समस्या है, मेरा हाथ जो है ऊपर ही नहीं हो रहा है। कितने लोगों को कभी हड्डी में दर्द हुआ है, कभी हड्डी में दर्द हुआ है? हाँ, तो आप लोग को समझेगा वो बीमारी कितना दर्दनाक है। 6-7 महीने से उसको ये बीमारी है। 6-7 महीने से प्रार्थना कर रही है, बीमारी कब से मेरे को नहीं पता, 6-7 महीने से प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर को चंगाई दे दे। और मैंने प्रार्थना की, उसको वचन सुनाया, उसके सिर पर हाथ रखा, बोला यीशु के नाम में इस बीमारी को मैं कैंसिल करता हूँ। वो औरत जो न जाने कब से बीमार थी, लेकिन 6 महीने से केवल प्रार्थना कर रही थी, वो धीरे धीरे, मैंने बोला उसका अपने हाथों को उठा और उसने हाथ उठाने लगी। और मैं दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने नहीं देखा इसको, मैं दूसरों को प्रार्थना कर रहा था और यहाँ पर मैं जब देख रहा हूँ तो अपने हाथों को उठाकर आराधना करने लगी। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। वो लोगों को देखता है, जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करता है। अगर आज आप यहाँ पर किसी जरूरत के साथ आए तो परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हमने गाना गाया, अच्छा गाना गाया, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। हर एक वो बात जो तू लड़ रहा है, परमेश्वर बोलता है तू खड़े रहे मेरे उद्धार का काम के लिए। मैं नहीं जानता आप यहाँ पर आए किस तकलीफ को लेकर आए, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो यीशु मसीह यहाँ पर है। जिस यीशु मसीह के द्वारा पतरस ने, यूहन्ना ने लोगों को चंगाई किया, वही यीशु मसीह आज यहाँ पर है। आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, अच्छी बात है, बेहतरीन अस्पताल में जाओ, अच्छी बात है। बीमार होने के टाइम पे हम लोग बड़ा वाला हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उधर बड़ा वाला डॉक्टर रहेगा। वो बड़ा वाला डॉक्टर को बनाने वाला मेरा बड़ा परमेश्वर यहाँ पर है। तो आप न जाने किधर भी जाओ, हमारा जो बड़ा परमेश्वर वो यहाँ पर है। अगर वो परमेश्वर जिसने पूरे संसार को रचा वो यहाँ पर है, तो मेरी छोटी सी जो जरूरत है आज वो भी परमेश्वर पूरा कर ले। हालेलुया। आप लोग एक वचन, हम लोग कल बाइबल स्टडी में बहुत अच्छी बातों को हम लोग सीख रहे थे। वहां पर एक बात को मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन से ये जो पृथ्वी है परमेश्वर ने उसको रचा है। मतलब उत्पत्ति की किताब के अनुसार पृथ्वी में क्या था, पानी था। वचन में लिखता है कि पानी, चारों तरफ पानी था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने बोला जब पानी को सरक के जमीन आने के लिए, वो जो पृथ्वी पानी से भरा हुआ था, अचानक से पानी सरकने लग गया। और ये कैसा चमत्कार है परमेश्वर का, कैसी रचना है। वो पृथ्वी जो अवकाश में है वो अभी तक अवकाश में है। वचन में लिखता है परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा इस पूरे संसार को संभाला है। बोलो परमेश्वर ने संभाला है।
आपको मैं बोलूं पृथ्वी बनाओ, बना सकते हैं क्या सिस्टर इंदू? पृथ्वी बनाओ। हाँ, हम लोग पृथ्वी का चित्र भी नहीं बना सकते ढंग से। मेरे परमेश्वर ने वो पृथ्वी बनाया है। ये लोग क्यों ऐसा मालूम? कल लोगों को झाड़ बनाने बोला था मैं। ये लोग का झाड़ दिखता था, तुम लोग झाड़ पर से विश्वास उड़ जाता था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो परमेश्वर जिसने पूरे संसार को बनाया, वो परमेश्वर इस छोटे से खोली में है। आप लोग इस बात के लिए कितना उत्साहित तो मेरे को नहीं मालूम। क्या तकलीफ लेके आया इधर? विश्वास करो यीशु यहाँ पर है। वचन में लिखा जो 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मेरा परमेश्वर मौजूद होता है। हम 2 या 3 से ज्यादा है। यीशु मसीह यहाँ पर है। बाजू वाले को बोलो यीशु मसीह यहाँ पर है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, वचन से बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया वचन से। वो सब कुछ जो हमारे लिए बनाया, अगर मेरे को वो चाहिए तो वो मैं कैसे ले सकता हूं? विश्वास से। परमेश्वर ने रचना की शब्दों से, उस रचना को मैं लेता हूं मेरे विश्वास से। आपके विश्वास के द्वारा वो सब कुछ जो आपका है आप पा सकते हो। कोई तो आज एक विश्वास करो, सच में बता रहा हूं, कोई तो आज ये विश्वास करो कि आज जो परमेश्वर मेरे लिए तूने रखा है मैं विश्वास से लेकर जाने वाला हूं। वो मैसेज अगर आने का बाकी था वो मैसेज आएगा। वो लेटर अगर आने का बाकी था लेटर आज लेकर जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है राजाओं का मन यहोवा के हाथ में है। तो जो भी लोग आपके जीवन में आशीष का कारण बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, परमेश्वर उसके हृदय में बात करेगा। एस्तर की कहानी से हमने सीखा, वो राजा सोया नहीं रात भर। किसी का तो नींद आज उड़ने वाला है क्योंकि तुम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो इंटरव्यू जिधर आपने देकर आए, अगर आप चाहते हो वो आपको बुलाए तो प्रार्थना करो, परमेश्वर उसका नींद को उड़ा देगा और बोलेगा मेरे को नींद नहीं आया भाई, तू आजा आज ऑफिस में। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। चलो एक एक्टिविटी देता हूँ वचन शुरू करने से पहले। हाँ, चलो 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 सेकंड के लिए एक टास्क देता हूँ। मैं वचन की ओर जा रहा हूँ पर एक टास्क देता हूँ। 5 सेकंड के लिए कौन है जो अपना सांस रोक सकता है? ये जो सांस है उसको 5 सेकंड के लिए कौन रख सकता है? किसके फेफड़े में ताकत है? तेरे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे फेफड़े में ताकत है। 5 सेकंड के लिए श्वास रोक सकते हैं माता का? ट्राई करेंगे। चलो 1 2 3, जल्दी तैयार हो जाओ। 1 जल्दी जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। 1 2 3 गो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 कर लिया। तुम्हारा टास्क बढ़ाना पड़ेगा। हाँ कितना? मामा 10 बोले। चलो देखते मामा का फेफड़ा चेक करते। ओके 1 2 3 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुको, क्या हो गया? अभी टास्क बढ़ाता हूँ। तुम लोग के लिए इनाम लेकर आया हूं मैं 10 लाख रुपए। जो 1 घंटा सांस में 10 लाख रुपए। कौन चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? पहला पैसा दिखाओ। पहला सांस रोक के दिखा। पैसा लेने के लिए नहीं आएगी तू, रहेगी तो आएगी ना। हालेलुया। हाँ, नहीं रुकेगा। इस शरीर को जिंदा रहने के लिए सांसों का जरूरत है। एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब अध्याय 2 वचन 26। अगर आप लोग सांस नहीं ले, 1 घंटा तो बहुत दूर का बात है, 10 मिनट भी सांस नहीं ले तो क्या हो जाएगा? सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। अब बीच प्रभु के पास जाएगा। जाने का किसी को? ओके। हाँ, अगर मैं सांस नहीं लूं ये शरीर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। शरीर किसी काम का नहीं है। याकूब अध्याय 2 वचन 26 पढ़िए कोई। हाँ, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे देह आत्मा बिना या सांस बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वचन में लिखा जैसे देह, अभी हम लोग ने देखा सांस रोक लिया कैसा तो होने लग जाता है। अगर मैं सांस नहीं लिया तो ये शरीर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। देह आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास क्या लिखता है? विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, विश्वास एक बॉडी के समान है। बोलो विश्वास एक बॉडी के समान है। जैसे इस शरीर को जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए, वैसे विश्वास अगर बॉडी है उसको जिंदा रहने के लिए कर्म का साथ चाहिए।
फिर एक बार बोलता हूँ, अगर इस शरीर को जिंदा रहने के लिए मेरे को सांसें लेना जरूरी है, तो जो मेरा विश्वास है वो एक शरीर के समान है जिसको जिंदा रहने के लिए कर्म भी चाहिए, काम भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है कर्म विश्वास के बिना, विश्वास कर्म के बिना। आज मैं चाहता हूं मैं सिखाऊं अपनी कलीसिया को कि जिंदा विश्वास कैसा होता है। हालेलुया, मेरे को लगा तुम लोग खुश हो जाएगा। जिंदा विश्वास के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। विश्वास केवल होना काफी नहीं है, आपका विश्वास जिंदा होना चाहिए। बोलो विश्वास जिंदा होना चाहिए। दो तरीके का विश्वास है, एक जिंदा विश्वास, एक मरा हुआ विश्वास। जिंदा विश्वास और मरा हुआ विश्वास में बहुत फर्क है। हम सभी लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं? किस पे? मेरे पे, यीशु पे विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, गाड़े गए, मारे गए, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग में ले लिए गए और वो दोबारा आने वाले हैं। हालेलुया, हम सभी इस बात पर विश्वास करते हैं। तो हम लोग कौन है? विश्वासी। वी आर बिलीवर्स। अभी अगर मैं विश्वासी हूं तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए? वो दुख का बात है, हम लोग विश्वासी के अंदर ही विश्वास कम है आजकल। आप लोग की निंदा नहीं कर रहा हूं, ये जनरल बात है। जब भी समस्या आता है सबसे पहला हम लोग डर जाता है, लेकिन हमारे पास तो परमेश्वर का वो विश्वास है जो परमेश्वर ने दिया है। फिर भी समस्या हो तो आंख से पानी आना शुरू हो जाता है, हम लोग पैनिक करना शुरू कर देते, हम लोग डरना शुरू कर देते। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते मेरे अंदर क्या होना चाहिए? बोलो विश्वास। तुम लोग का विश्वास बोलने में ही मरा हुआ है। विश्वास, अरे ऐसा बोलो जिंदा विश्वास। क्यों? विश्वास होना जरूरी है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर कुछ बात को करता है। मैंने बताया दो तरीके का विश्वास है, एक तो जिंदा विश्वास, एक मरा हुआ विश्वास। अब ये जिंदा विश्वास, मरा हुआ विश्वास क्या है? आज चेक करना है आपके अंदर का विश्वास सिस्टर जिंदा है, जीवंता है कि मेलेला है। आज चेक करना है जीवंत विश्वास या जिंदा विश्वास और मरा हुआ विश्वास। अभी मरा हुआ विश्वास कौन सा विश्वास है पता है? मैं यीशु पर विश्वास तो करता हूं लेकिन प्रार्थना नहीं करता हूं। मैं यीशु पर विश्वास तो करता हूं लेकिन उसके वचनों के अनुसार चलता नहीं हूं। मैं यीशु पर विश्वास तो करता हूं लेकिन यीशु जो करने के लिए बोलता है वही नहीं करता हूं। इस तरीके का विश्वास मरा हुआ विश्वास है। लेकिन जिंदा विश्वास क्या है? मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और यीशु के वचनों पर चलता हूं। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और जो यीशु मेरे को बोले मैं वो करता हूं। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और यीशु मेरे जीवन के द्वारा जो करवाना चाहे मैं वो करवाता हूं। ये कैसा विश्वास है? बहुत सारा बार हम लोग के अंदर विश्वास है शोभा सिस्टर, लेकिन हम लोग उस विश्वास को माने समझो मेरे को परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन बीमारी आएगा तो मैं ही ज्यादा रोता है, कैसा ठीक होएगा। तो तेरा विश्वास क्या है? हाँ, मरे हुए जैसा मत बोलो, वो भी जिंदा जैसा ही बोलो, बोलो मरा हुआ विश्वास है। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। तो इसका मतलब अगर तू बीमार पड़ भी जाए तो तू जब विश्वास करता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो उसके तरीके से तू जिएगा भी। कि भले से मेरे अंदर कैंसर है फिर भी मेरा यीशु ने मेरे को चंगाई दिया है। भले से मेरा कमर दर्द है फिर भी मेरा यीशु ने चंगाई दिया है। जो भी आपके जीवन में है वो रहने दो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन तेरा विश्वास जैसा है वैसा तेरा कार्य होना चाहिए। अगर ऐसा जीवन हम लोग जी रहे तो हमारा विश्वास कैसा है? बोलो जिंदा विश्वास। बाजू वाले को पूछो तेरा विश्वास जिंदा है कि मरा है? जिंदा है ना? हाँ, आप लोग जिंदा है ना? जो सोए बोलो हालेलुया। किधर है? पकड़ इसको। हाँ, अभी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जिंदा विश्वास कैसा कार्य होएगा। एक तो पहले समझना है विश्वास बहुत जरूरी है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल समझो मैंने क्या बोलते हैं, अभी समझो मैं रिया को खड़ा कर, रिया थोड़ा खड़ा हो जाओ माँ, क्योंकि वो सामने बैठी फंस गई वो। अभी एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा हाई करो सबको। ये रिया है, बहुत अच्छी लड़की है। ओके, अभी समझे, ध्यान से सुनिए, कुछ बताने की कोशिश करो। समझो इधर अम्मा, जल्दी जल्दी, अपना ही चर्च है। अभी मैं श्रेया के कान में कुछ पूछ लिया ना, हाँ सॉरी गलत नाम ले लिया। श्रेया के कान में कुछ बोलूंगा, वो रिया को बोलेगी। अभी आप लोग रिएक्शन देखना, थोड़ा उन लोग को देखो। हाँ, रिएक्शन देखो, बोलो बोलो। तुम्हारे बाइबल में 1000 रुपए है। विश्वास किया इसने बोला तो? किया? विश्वास किया इसने बोला तो? अच्छी बात है। हाँ, तुम लोग को बोलता तो विश्वास करता था। एक बच्चा अगर तुम लोग को बोले कि तुम्हारा रिया तेरे बाइबल में 10,000 रुपए जो भी है, तू मानेगा? तू उसने हाँ तो बोले हाँ मैं विश्वास किया, विश्वास नहीं किया। इसको बोलते हैं मेंटल एग्रीमेंट। मेंटल से हंसो मत रे, इसको बोलते हैं दिमागी तौर से हम लोग सहमत हो रहे किसी के साथ। समझ रहे हो? एक बच्चा ने उसको बोला कि आपके बाइबल में 1000 रुपया है, उसने हाँ बोला। क्यों? क्योंकि वो बुरा लग जाएगा ना। वैसे ही जब
विश्वासी जब प्रार्थना करते यीशु के नाम में आप चंगे, तो विश्वासी क्या करता है पता, उसको बुरा लग जाएगा ना जो बोल रहे हो, हाँ हाँ यीशु चंगा करता है, लेकिन ये विश्वास नहीं है, ये मेंटल अग्रीमेंट है। हम लोग दिमाग से सहमत हो रहे किसी के साथ, क्यों? क्योंकि दूसरे को बुरा लग जाएगा ना। विश्वास किसी के साथ किसी के बोलने से सहमत होना नहीं है। कई सारे लोग प्रार्थना के लिए आते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना करो, और हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ने कर दिया है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं हाँ पता नहीं होएगा कि नहीं। इसका मतलब उसने विश्वास किया क्या? उसने क्या किया? मेंटली वो अग्री हुआ, वो सहमत हुआ। लेकिन वही अगर मैं रिया को बोलूं, रिया तेरे बाइबल में 1000 रुपए है, विश्वास करेंगे कि नहीं? अरे यू सेड, विश्वास करेंगे नहीं करेंगे आप? अभी तो बिल्कुल नहीं करेगा, मतलब पास्टर सबसे बड़ा झूठा है। नहीं वो करेंगे, अच्छी लड़की, हाँ बोल, वेरी गुड। अब सुनिए, एक बच्चा ने जब उसको बोला उसके बाइबल में 1000 रुपए है, वो शायद नहीं मानी, लेकिन उसने हाँ बोला, ये क्या हो गया? मेंटल अग्रीमेंट हो गया। कई बार हम लोग परमेश्वर का वचन जो लिखा है कि परमेश्वर चंगाई देता है, उसको देखते हैं, हम लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। लेकिन वही जब मैं रिया को बोलूं कि रिया आपके बाइबल में ना 1000 रुपए ज्यादा लगता है, तो 500 कर दे दो, रिया आपके बाइबल में 500 रुपए है, तो रिया क्या बोलेगी? अगर पास्टर बोल रहा है तो पास्टर वचन भी दे रहा है और पास्टर कुछ सिखा भी रहा है, तो हो सकता है पास्टर ने डाला होगा। तो ये क्या हो गया? अभी इसने विश्वास किया। समझ में आया? बाइबल में जो लिखा है जब आप पढ़ते हो, आप खाली पढ़ने को पढ़ते हो, वो विश्वास नहीं है, वो आप सहमत हो रहे हो बाइबल के साथ। पर विश्वास सहमत होना नहीं है, ये लिखा है धन्यवाद प्रभु ये मेरा है, ये विश्वास है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो हालेलुया। इधर रे, हाँ रुको, सुनो, अभी मेंटल अग्रीमेंट अगर विश्वास नहीं है, ओके 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 ओके, अगर मेंटली अग्री करना विश्वास नहीं है, विश्वास क्या है? जब किसी ने बोला तो अंदर से बोलना कि हाँ ये मेरे पास है। अभी मैंने रिया को बोला, रिया आपके पास 500 रुपया है, तो रिया ने क्या किया? विश्वास किया। लेकिन ये विश्वास का फायदा हुआ क्या? ये विश्वास का फायदा हुआ क्या? इसने सिर्फ विश्वास किया ना, लेकिन अभी तक उसके हाथ में कहाँ आया? इंडियन है भाई साहब, अपन भारतीय लोग जेव्हापर्यंत दिसणार नाही तेव्हापर्यंत बोलणार नाही, हमको दिखेगा तो हम बताएगा। अभी उसको 500 रुपए है, ये विश्वास है, दिखा कहां पे? एक और वचन पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस, इब्रानी 11:1, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। इब्रानियों की किताब अध्याय 11 वचन 1। यस, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। फिर एक बार पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, 1 2 3, लेट्स रीड। ओके, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ये नहीं समझा, बाउंसर गया, मालूम है, सिखाते हैं। वचन में लिखा है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। इसका और एक अनुवाद कहता है विश्वास एक कंफर्मेशन है। बोलो कंफर्मेशन। विश्वास एक टाइटल डीड है। टाइटल डीड समझते हो? एक पेपर जिसमें साइन करके कुछ लिखा हुआ है। विश्वास क्या है पता है? ऐसा है मानो आपके पास एक पेपर दिया है जिसमें सिग्नेचर करके लिखा है। अगर आप लोग घर लेने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपको एक पेपर में लिख के दे आपसे ये घर तेरा है, विश्वास करेगा क्या? क्यों विश्वास करेगा? क्योंकि प्रूफ है ना। तो वो जो चीज आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो होने वाला है, इसका प्रूफ ही विश्वास है। फिर एक बार, वो जो चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे को ये दे, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो होने वाला है, ये बात सोचना विश्वास है। जो होने वाला है उसका जो प्रूफ है वो विश्वास है। अगर विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, मतलब विश्वास क्या है? प्रूफ है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इट्स ओके, बेटी कोई बात नहीं। अरे ब्रदर बसा, सीट्स खाली है सर। जब तक इधर तक लोग नहीं आएगा ना, नया जगह नहीं लूंगा। जब तक इधर तक नहीं आएगा। ओके, सिट प्लीज, कम सिट दिस प्लीज। ओके, फिर एक बार सुनिए, हमने इब्रानी की वचन में पढ़ा विश्वास, सब मेरे पीछे बोले, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब अभी क्या है? विश्वास क्या है? एक कंफर्मेशन है। बोलो विश्वास कंफर्मेशन है। किस बात का कंफर्मेशन? जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसका कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब मैंने बताया एक पेपर में सिग्नेचर के समान है, लेकिन पेपर में लिखा कहाँ है जो आप प्रार्थना कर रहे हैं? इस पेपर में लिखा है जो आप प्रार्थना कर रहे हैं।
तो आपका विश्वास क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा है, इसीलिए मेरा विश्वास है। कंफर्मेशन किधर है? कंफर्मेशन इधर है। ये जो पेपर है, इसी पेपर पे मेरे को सिग्नेचर करके मेरे यीशु ने दिया है कि जो तू प्रार्थना कर रहा है उसका उत्तर तेरे पास है। तो विश्वास का प्रूफ, ताली बजा तो अच्छे से बजा। तो सर ऊपर बैठ जाइए सर, अच्छा नहीं लगेगा। आइए ऊपर बैठिए, आप पहली बार आए हैं, आराम से बैठिए सर, बैठ बसा। ओके अगेन, तो विश्वास क्या है? कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन क्या है सिस्टर? जो आपके हाथ में बाइबल है वो कंफर्मेशन है। आप लोग चंगे हैं, इसका कंफर्मेशन किधर है? आप लोग समृद्धि पाए हैं, कंफर्मेशन किधर है? आप लोग आशीष पाने वाले, कंफर्मेशन किधर है? आपका बीमारी चला गया है, कंफर्मेशन किधर है? तो ये जब वचन में लिखा है, जब आप इसको पढ़ते हैं, यही विश्वास है। जिसमें लिखा है ये मेरा प्रूफ है। अगर मेरे को कोई पेपर में लिख के दे तो मैं विश्वास करता हूँ, तो यीशु मसीह ने पेपर पे लिख कर दे दिया है, बोले ले ये विश्वास कर अभी इस पे। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय, कंफर्मेशन है। अभी मैंने रिया को क्या बोला था? रिया स्टैंड अप प्लीज। रिया को मैंने क्या बोला था? उस बच्चे ने जब बोला आपके पास 1000 रुपए, उसने खाली सहमति दिया, विश्वास किया क्या? नहीं किया। जब मैंने उसको बोला तो उसने क्या किया? हाँ विश्वास किया, बाइबल में है। अभी मैं बोलूंगा ये विश्वास, और याकूब की किताब 2 वचन 26 में क्या लिखा था? विश्वास कर्म के बिना। तो इसका मतलब इसने विश्वास किया, लेकिन इसका विश्वास क्या है अभी तक? क्यों अधूरा है? क्योंकि उसने एक्शन नहीं किया। जब मैं बोला बाइबल में है, तो उसको क्या करना चाहिए था? बाइबल चेक करो माँ, है क्या? देखो, उनको भी दिखाओ, मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट नो। बाइबल में डाला था कि पहले से कुछ? अच्छा, तो नहीं रहना चाहिए ना, आई डोंट नो, चेक। अच्छे से चेक करो, रहेगा। नहीं, वो बाइबल ज्यादा पढ़ती है ना, सारे पन्ने चिपक गए उसके। सारे बहाने आज ही दो, जल्दी जल्दी जाए, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा बाइबल में 500 उसने विश्वास किया, तो उसको एक्शन करना था। अब वो क्या कर रही है? वो एक्शन कर रही है, वो कार्य कर रही है, और कार्य कर रही है, और वो कार्य कर रही है, और वो कार्य कर रही है, और जल्दी जल्दी कर रही है। मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, मिल जाए तो व्हाट्सएप कर देना। बैठो बैठो बैठो, बस शोध आराम शोध, तुम्हारे टाइम है, आमच्याकडे नाही है। सुनिए, जब तक उसने कहा कि हाँ मैंने विश्वास किया, तब तक उसने विश्वास किया था अपने दिल में। लेकिन वचन में लिखा है याकूब अध्याय 2 वचन 26 कि विश्वास कार्य के बिना अधूरा है। मतलब आप हो सकता है आज की शाम में विश्वास कर रहे हो, लेकिन आपका विश्वास इनकम्प्लीट है, अधूरा है, या मरा हुआ है। मरा हुआ विश्वास किसी को पसंद नहीं। डेड बॉडी के बाजू में जाके बैठेगा क्या? क्यों? क्योंकि बास मारेगा, मरा हुआ है। लेकिन किसी ने अच्छा परफ्यूम लगा के आया तो कैसे जाएगा? बेला मीठा, हाँ बोल मीठा, बेला मीठा, कोई अच्छा परफ्यूम लगा के आया तो हम जाएगा उसके पास, अरे सिस्टर आपका परफ्यूम अच्छा है, ब्रदर आपका परफ्यूम अच्छा है। तो जब सुंदर है, सुगंधित है, हम उसके पास जाएगा। जो मरा हुआ है, जिससे बास आ रहा है, उसके पास कोई नहीं जाएगा। उसी तरह जब परमेश्वर अगर विश्वास देखता है, अगर तुम्हारा विश्वास से बास मार रहा है तो परमेश्वर नहीं आएगा। तुम्हारा विश्वास से सुगंध आना मांगता है। तुम्हारा सुगंध है वो पानी में गया। कैसा? उसमें डाला था? बाइबल में तो नहीं था ना, कहां से आया? अच्छी लड़की होती विश्वास। हालेलुया। सुनिए, जब तक मैंने उसको कहा कि तेरे बाइबल में है, तब तक वो विश्वास कर रही थी। लेकिन जब उसने ढूंढा और उसने पाया, तो उसको जो विश्वास कर रही थी वो मिला। वो मिलने के लिए उसको क्या करना पड़ा? वैसे ही अगर आप विश्वास करते हो, अगर कार्य नहीं करते हो, तो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि विश्वास मरा हुआ है बिना कार्य के। तो अगर मैं चाहता हूं वो चीज जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, अभी कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने जैसे उसके बाइबल में 500 रुपया रखा था, आपके बाइबल में चंगाई है आपका, आपके बाइबल में किसी का बाइबल में कर्जों से मुक्ति है, किसी का बाइबल में नया रिश्ता है, किसी के बाइबल में नई आशीष है, किसी के बाइबल में सफलता है पीछे, किसी के तो बाइबल में परमेश्वर ने रखा है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? वो विश्वास से पाने के लिए मेरे विश्वास में कार्य डालना पड़ेगा, नहीं तो विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर जिंदा विश्वास को देखता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
मैंने अभी तक प्रचार शुरू नहीं किया है। कुछ समझाना चाहता हूँ, समझिए। समय हो रहा तो कोई बात नहीं। राहुल जल्दी आज, वेरी गुड। 8 बजे तक बैठेंगे हम लोग। ओके, अभी ध्यान से सुनिए। कितने लोग ऑफिस जाते हैं? आप लोग को कोई कार्ड मिला रहेगा, एक्सेस कार्ड, या जो भी जाते हैं कार्ड होता है, पता है एक्सेस कार्ड बोलते हैं, जिससे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ऐसा कुछ कार्ड कभी देखा है किधर? ये कार्ड रहेगा तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है, ज्यादातर ऑफिस में होता है। अभी समझो आप लोग सागर एंड सागर कंपनी में, आमीन नहीं बोल, क्या कुछ फायदा नहीं, मेरा नहीं है सब कुछ भी आमीन। सुनिए, अगर आप किसी कंपनी में XYZ, आपको कंपनी वाला कार्ड देता है, क्या बोलता है कार्ड देके कि अब से तू मेरे कंपनी का हिस्सा है, तू कंपनी का एक हिस्सा है। तो अभी जब ये मस्त कपड़ा पहन के आएगा, उसको प्रभाकर भाऊ कार्ड भेटले तुम्हाला ऑफिस भेटणार है। गवर्नमेंट भी देता है, गवर्नमेंट अच्छा है, मेरे को भी काम देने वाला। अच्छा सुनिए, अभी हर कंपनी में जब तुम काम करते हो, तुमको एक पहचान कार्ड, तुम्हारा आधार कार्ड है, हाँ, फोटो में तुम लोग है करके मालूम नहीं पड़ता, लेकिन है ना। आधार कार्ड जो रहेगा उससे क्या हो गया, तुम इस देश का नागरिक है। उसी तरह जब तुम कंपनी तुमको कार्ड देता है, क्या बोलता है, ये कंपनी का हिस्सा है। तो इसीलिए जब वो कार्ड लेकर जाता है, दरवाजा अपने आप खुलता है। आपके कंपनी में आपका दोस्त आएगा बिना कार्ड के, दरवाजा खुलेगा क्या? क्योंकि वो कंपनी का हिस्सा। जब आपने यीशु को स्वीकारा, आप स्वर्ग का हिस्सेदार बन गया। तो जब आप हिस्सेदार बन गया, आपके पास एक कार्ड आया, वो कार्ड आपका वचन है, और ये कार्ड से दरवाजे खुलते हैं। अगर सुनिए, अभी आपके पास ऑफिस में आपको मस्त पीला कलर का कार्ड दिया है, अच्छा डिजाइन में, बड़ा बड़ा अक्षर में, आपका नंबर, नाम सब कुछ है। वो कार्ड आपके पास है, आपने उसको मस्त ID में डाला, पट्टा बनाया, सब कुछ किया और घर पे रखा और ऑफिस में आए, दरवाजा खुलेगा क्या? क्यों? कार्ड तो है ना तेरे पास। कार्ड हमारे पास होना काफी नहीं है, वो कार्ड को लेकर चलना काफी है। वो कार्ड को लेकर जाना पड़ेगा उस गेट तक, तब जाके वो गेट खुलेगा। उसी तरह आपके अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास को कार्य में लाना पड़ेगा। इसका मतलब जो परमेश्वर बोलता है करने को, विश्वास तो अंदर है, वो करना भी पड़ेगा। सिर्फ कार्ड रख के फायदा नहीं है, उस कार्ड को अंदर रख के जो वो कार्ड का अधिकार है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कार्ड का अधिकार कहाँ चलता है? गेट के पास। तो वो कार्ड को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? उसी तरह आपका विश्वास अगर चंगाई के लिए है, तो जब बीमारी वो गेट है, चंगाई आपका गेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो विश्वास का कार्ड है उसको लेकर जाके बीमारी तक जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा जो यीशु ने उस कार्ड में लिखा है। और उस कार्ड में क्या लिखा है? ये बीमारी तेरे पास नहीं आएगा, मैंने तुझे चंगाई दे दिया है। जब तुम उस कार्ड में जो लिखा है उसका इस्तेमाल करते हो, तो दरवाजा खुल जाता है और तब आप उस जगह पर प्रवेश कर पाते हो। बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास है, वो कार्ड है, लेकिन उस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इतने लोग को समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। वो कार्ड सभी के पास है आज, लेकिन इस्तेमाल सब लोग नहीं कर रहे। इसीलिए वो जो दरवाजे परमेश्वर खोलना चाहता है वो खुल नहीं रहे हैं। इतने लोग को समझ में आ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे दरवाजे यीशु मसीह आज की शाम को आपके विश्वास के अनुसार खोलने वाला है। मैंने कहा वो सारे दरवाजे जो बंद है, आपके विश्वास के अनुसार वो खुलने जा रहे हैं। हर दरवाजे विश्वास से खुलते हैं, लेकिन याकूब की किताब में लिखा है विश्वास कैसा होना चाहिए? जिंदा विश्वास, मरा हुआ विश्वास नहीं। अगर आपके पास विश्वास है, वेल एंड गुड, लेकिन आपका विश्वास जिंदा भी होना चाहिए। विश्वास सभी लोग करते हैं। आप लोग रास्ते में चले जाओ, किसी को बोलोगे यीशु पे विश्वास करता है, क्योंकि आप बोल रहे बोलेंगे हाँ मैं भी करता है, हुआ ऐसा? लेकिन वो चर्च में आया क्या? खाली बोलना विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, वो विश्वास जिंदा होना मांगता है। मतलब अगर मैं विश्वास करता हूं तो मैं चर्च में आऊंगा, मैं विश्वास करता हूं मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास करता हूं मैं वचन को पढ़ूंगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो जो परमेश्वर ने करने को बोला है वो आप करेंगे। इसलिए वचन में लिखा है, याकूब ने ही लिखा इसी किताब में, वचन के सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। वचन सब लोग सुनते हैं, लाइव में भी कुछ लोग मेरे को सुन रहे हैं, लेकिन वचन पर चल रहे हैं क्या? अगर आपका विश्वास जिंदा है तो आप वचन पर चलोगे। कुछ चीजें जो विश्वास को रोकती है, आपके विश्वास को बढ़ने के लिए रोकती है, क्योंकि शैतान को पता है इसके अंदर अगर विश्वास आ गया तो इसके लिए दरवाजा खुलने वाला है। शैतान को पता है, इसलिए वो अटैक किधर करता पता है? तुम्हारे विश्वास में। तो विश्वास कमजोर कैसा होता पता है? अगर हम प्रेम में नहीं चल रहे ना तो विश्वास काम नहीं आता है। अगर आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ प्रेम में नहीं हो तो वो विश्वास किसी काम का नहीं है। प्रेम सारी व्यवस्था को पूरा करता है। हर चीजें उसके लिए होती है जिसके अंदर प्रेम हो। क्यों एक विश्वासी विश्वास होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि उसका जो विश्वास है वो मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में नहीं चल रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभी याद आ रहा है अपने दुश्मन लोग का चेहरा? कितने लोग को प्रेम नहीं कर रहा हूं मैं, याद आ रहा है?
आ रहा नहीं आ रहा है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी मेरे को प्रेम करना चाहिए। क्यों मेरे जीवन में कार्य नहीं हो रहे जो मेरे को करना है? क्योंकि मैं प्रेम में नहीं चल रहा हूँ किसी के साथ। अगर आप चाहते हैं आपका जिंदा विश्वास कार्य में आए तो प्रेम करना सीखो। परमेश्वर ने बोला सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर को अपने सारे मन अपने सारे प्राण से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रेम अगर नहीं है तो विश्वास किसी काम का नहीं है। हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। तो हम लोग आज सीख रहे हैं जिंदा विश्वास के बारे में। बाजू वाले को बोलो जिंदा विश्वास। अब से मेरा विश्वास जिंदा विश्वास होगा। कम ऑन बोलो, अब से मेरा विश्वास जिंदा विश्वास होगा। आमीन। अगर मेरे पास विश्वास का कार्ड है और मेरे को मालूम है दरवाजा इस कार्ड से खुलता है, तो पता क्या होता है? वो दरवाजे के पीछे मेरे प्रार्थना का उत्तर है। वो दरवाजा बंद है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर पता क्या बोल रहा है? तेरे को कार्ड तो दिया है ना, तेरा कार्ड को इस्तेमाल कर। विश्वास तेरे अंदर है ना, उसको इस्तेमाल कर। खाली वो कार्ड को रखने से काम नहीं होगा, वो कार्ड को लेकर जाके गेट तक जाना पड़ेगा। जब आप विश्वास को अपनी परेशानी तक लेकर जाओगे, बोले यीशु के नाम से ये दरवाजा बंद नहीं खुला हुआ है। जब आप विश्वास दिखाते हो वो दरवाजा खुलता है। और वो कौन सा दरवाजा है पता है? वो अनुग्रह से भरे हुए कमरे का दरवाजा है। वो सारी बातें जो उस कमरे में है वो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर है। एक कमरा है स्वर्ग में, बोलने दो मेरे को ऐसा, एक कमरा है स्वर्ग में जहां पर आपकी प्रार्थना के उत्तर है। आप यहां से प्रार्थना कर रहे हो, एक कमरा स्वर्ग में जिसमें प्रार्थना के उत्तर है। वो दरवाजा बंद है, वो खुलता कब है? जब तुम विश्वास से प्रार्थना करते हो, वो दरवाजा खुलता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? तेरे पास कार्ड है, विश्वास है, विश्वास का दरवाजा खुलेगा। अंदर जो रखा है वो सब कुछ तेरा है। जो तेरे को चाहिए वो कमरे में है। जो भी तू मांग रहा है वो कमरे में रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस पे जब उसने जान दी, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। सब जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर ने दे दिया है। इफिसियों अध्याय 1:3 कहता है परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थानों में हर एक आशीषों से आशीषित कर दिया है। वो ये नहीं बोलता कि वो करने वाला है, उसने सब कुछ कर दिया है। अभी वो नहीं करेगा, अभी हमको करना है। क्या करना है? वो जो विश्वास का कार्ड है उसको इस्तेमाल करना है। वो कमरा खुलेगा और यीशु ने जो हमारे लिए रखा है उसको वहां से लेकर जाना है। इसलिए बोल रहा हूँ आज अपने विश्वास को जिंदा विश्वास बनाओ। उस कमरे में आपकी प्रार्थना का उत्तर है। आज वो प्रार्थना को उत्तर आपको मिलके रहेगा यीशु के नाम। अपने हाथों को ऊंचा कर ईश्वर की ओर और प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरे विश्वास के द्वारा, वो विश्वास जिसके साथ मैं कार्य करने वाला हूँ, वो बातें जो मेरी प्रार्थना में थी अब तक, अब मैं उसको लेने वाला हूँ यीशु के नाम में। कम ऑन, अगर आप बीमार हैं तो प्रार्थना करें, आपकी चंगाई उस कमरे में है। प्रार्थना करें, विश्वास करें, उस दरवाजे को खोले और अपनी चंगाई को आज लेकर जाइए यीशु के नाम में। अगर कोई बात से आप ग्रस्त है, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, अगर कोई बात आपको दुविधा में डाल रही है, आज विश्वास करें। आपका विश्वास उस दरवाजे को खोलने जा रहा है। वो दरवाजा आज खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो दरवाजा खुल रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। और वो बातें जो आप प्रार्थना में रखे हो उस कमरे के अंदर है। खुदा कहता है तेरे विश्वास के द्वारा उस दरवाजा को खोल और जो तेरे लिए रखा गया है वो तू आज लेकर जा यीशु के नाम में। आज कोई मम्मी लोग है यहाँ पर, कोई माता है यहाँ पर जो काफी समय से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, जो काफी समय से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है। आज यीशु उनसे कह रहा है तेरा विश्वास जो तेरे अंदर है, तू उस विश्वास को थामे रहे, उस विश्वास को जिंदा विश्वास में तब्दील कर दे। तू कार्य करना शुरू कर दे और मैं तेरे लिए वो द्वार को खोलने जा रहा हूँ। एक माँ के लिए खुदावन वो दरवाजों को खोलने जा रहा है। वो माँ के लिए खुदावन दरवाजे को खोलने जा रहा है जो अपने बच्चों के लिए रो रो कर प्रार्थना करती है, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, जो काफी समय से प्रार्थना कर रही है। खुदा कहता है तेरा विश्वास को कार्य के साथ मिला दे और वो दरवाजा मैं तेरे लिए खोलने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे विश्वास से तू पा ना सके। इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे विश्वास से तू पा ना सके। आज वो सारी बातें प्रभु का दास होने के नाते मैं आप पर रिलीज करता हूँ यीशु। हालेलुया, आमेन। मरकुस की किताब अध्याय 2, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2। पहले वचन से पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 2 वचन 1 से पढ़ेंगे। कई दिन के बाद कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। वो मतलब यीशु मसीह घर में है। हाँ। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। हाँ। और वो उन्हें वचन सुना रहा था। इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार पे जगह नहीं थी और परमेश्वर क्या कर रहे थे? यीशु मसीह वचन सुना रहे, लोग आते गए। हम लोग संडे को यहाँ पर वचन सुना रहे थे, 4 लोग थे पहले। हम लोग वचन सुनाते रहे, लोग बढ़ गए, वचन सुनाते रहे, लोग बढ़ गए। हम लोग 1 साल से वचन सुना रहे, आज परमेश्वर इतने लोगों को लेकर आए। एक खास बात बताओ आपको, जिस
कुर्सी पर आप बैठे ना, ये छोटे बच्चे लोग ने आज उस कुर्सी के लिए प्रार्थना की है। जिस कुर्सी पे आप लोग बैठे हो, ये छोटे बच्चे लोग ने आकर हाथ रख के प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु जो भी यहाँ पर बैठेगा आज वो अपनी प्रार्थना को उत्तर पाके जाए। परमेश्वर ने बोला बच्चों को मेरे पास आने दो, रोको मत। हमारे बच्चे आपके लिए यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। हर वो चीज जो आप यहाँ पर आए हैं, आप ऐसे ही नहीं बैठे उस कुर्सी पर, बच्चों ने प्रार्थना की है। और मेरा विश्वास है परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। अगर उन्होंने किसी सीट पर हाथ रख के प्रार्थना की है तो वो सीट पर की गई प्रार्थना खाली नहीं है। आपका सीट प्रार्थना का सीट है। हर वो कुर्सी पर आप बैठे वो प्रार्थना का सीट है। हालेलुया। वचन में लिखा है यीशु वचन सुना रहे थे। हाँ, वचन 3। और लोग एक लकवे के रोगी को हाँ। 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए। एक लकवा का रोगी था। लकवा बीमारी समझते हैं? लकवे की बीमारी में चल नहीं पाता इंसान, पैर किसी काम का नहीं होता, या हाथ जो भी शरीर में लकवा मारा है वो मुर्दा सा पड़ा होता है। ये व्यक्ति लकवा का रोगी था। कोई 4 लोग उसके दोस्त लोग आए और लोग ने पता चला यीशु मसीह कमरे में वचन सुना रहे। हम लोग इस लड़के को यीशु के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये जो लड़का है ये चंगाई पाएगा। विश्वास किसने किया? उन दोस्तों ने। इस व्यक्ति ने, उन दोस्तों ने। लास्ट संडे को फ्रेंडशिप डे था। कितने लोग ने बैंड वैंड बांधा दोस्तों को? फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया? तो बच्चे लोग ने किया। तुम लोग बुढ़ा हो गए, कोई दोस्त नहीं तुम लोग। हाँ सुनिए, फ्रेंडशिप डे पे हम लोग जानते हैं हमारा कोई खास दोस्त है, उसको हम लोग पकड़ते हैं, उसको बैंड बांधते। यहाँ पर एक लकवा का रोगी था, उसके पास 4 दोस्त थे। धन्यवाद ऐसे दोस्तों का जो लोग ने ये सोचा कि ये हमारा दोस्त है, कब से ऐसा पड़ा है, इसको यीशु के पास लेकर जाते, ये ठीक हो जाएगा। आपके दोस्त लोग चुनो, कौन से दोस्त लोग के साथ आप रहते हो चुनो। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको यीशु के पास लेकर जाएंगे, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको यीशु से दूर लेकर जाएंगे। अपने दोस्त ऐसे दोस्त होने चाहिए जो मुझको यीशु के पास लेकर जाए। अगर आपके जीवन में ऐसे दोस्त या ऐसे लोगों से आप घिरे हो जो आपको यीशु से दूर लेकर जाता है, मैं बोलता हूं उन लोगों को आज ही छोड़ दो। कठिन लगेगा, लेकिन अगर आपके दोस्त या आप जिसके साथ जुड़े हो वो लोग आपको यीशु से दूर कर रहे हैं तो आप उनसे दूर हो जाओ। मुझे संसार में और कुछ नहीं, मुझे यीशु चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जो रिश्ता यीशु के साथ है, अगर कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है तो व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है। एक व्यक्ति अगर आपको यीशु में बढ़ा रहा है तो अच्छा व्यक्ति है। कैसे परखोगे किसी व्यक्ति को? कुछ मत देखो, क्या ये व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है, क्या ये व्यक्ति मेरे को यीशु के पास लेकर चलता है। अगर हाँ तो उस व्यक्ति का हाथ पकड़ो और आगे चलो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको यीशु से दूर करना चाहता है, वो हाथ तभी छोड़ दो, क्योंकि आज ना कल वो आपको यीशु से दूर करेगा। अपने दोस्तों को चुनो, कम ऑन, अपने दोस्तों को चुनो। कितने लोग के दोस्त है अभी ऑफिस में? ऑफिस में दोस्तों के चाय नाश्ता करते हैं। कौन से दोस्त है वो लोग? क्या वो दोस्त लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं, गंदे मजाक करते हैं, या वो दोस्त लोग हैं जो यीशु के बारे में सुनना पसंद करते हैं? यीशु मसीह कमरे में था, लोग आए, यीशु मसीह ने गॉसिप नहीं किया, यीशु मसीह ने वचन का प्रचार किया। वो वचन सुना रहा था। लोग गॉसिप सुनने नहीं आए थे, लोग वचन सुनने आए थे। किसी के पास जाओ, इसलिए मत जाओ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए जाओ कि यीशु ने आज तेरे को क्या बोला है, मेरे को बता। राहुल से जब भी मिलूंगा मैं कैसा मिलना चाहिए? राहुल आज यीशु तेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को बता, मेरे को सुनना है। ये हमारा कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं? अरे वो आदमी ने तेरे को क्या बोला, मेरे को बता। वो सिस्टर ने तेरे को क्या बोला, मेरे को बता। ये सब सुनने के लिए बात मत करो। मामा के पास है, मामा आज यीशु ने आपको क्या बोला, मेरे को सुनना है, मेरे को बताओ ना यीशु ने क्या बोला है। ऐसे दोस्त लोग को चुनो जो आपको यीशु के बारे में बोले। ये व्यक्ति ने जिंदगी में सब कुछ खराब किया रहेगा, लेकिन एक चीज अच्छी की थी, उसे दोस्त सही चुने थे। उसके दोस्तों की वजह से वो लकवा था, वो चंगाई पाने वाला था। हो सकता है आज तुम्हारे पास कुछ दोस्त लोग हैं, उन दोस्तों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा करने वाला है। हालेलुया। अगर वो अच्छे दोस्त हैं तो आपके दोस्तों के द्वारा परमेश्वर कुछ करने वाला है। यहाँ पर लिखा है इन लोगों ने क्या किया? और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले, परंतु वचन 4, जब वे भीड़ के कारण उसके निकट नहीं पहुंच सके तो उन्होंने रोके नहीं, उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो खोल दिया। ये लोगों ने देखा यीशु मसीह कमरे में, भीड़ है, यीशु मसीह को मिलेंगे कैसा? ये लोग ने क्या बोला? ऐसा नहीं जा सकते तो ऐसा जाएंगे, चाहे ऐसा जाओ वैसा जाओ कैसा भी जाओ, लेकिन यीशु के पास जाओ। वो लोगों को समझ गया आज इस व्यक्ति को हम लोग को चंगाई दिलवाना है। यीशु चंगाई देता है, यीशु कमरे में है। आप जब इस कमरे में आए, इस कमरे में यीशु मसीह ऑलरेडी है। इस कमरे में गर्दी होगा, आपको बैठने को जगह नहीं होगा, लेकिन इस कमरे में यीशु मसीह है। जब आपको पता चला यीशु मसीह है, आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? यीशु मसीह अगर इस कमरे में है, आज मैं यीशु के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरी चंगाई, मेरा आशीष यीशु के पास है। यहाँ पर बैठे बैठे आप यीशु से वार्तालाप कर सकते हो। यीशु मसीह यहाँ पर है। वो 4 लोगों ने सोचा आज इस व्यक्ति को कैसे भी करके यीशु तक पहुंचाएंगे। रास्ता बंद था, छत खोल दिया। रास्ता बंद था, छत खोल दिया। समस्या क्या बोलते हैं? रास्ता मुश्किल हो सकता है,
हो सकता है यीशु के पास जाने के लिए रास्ता कठिन है, लेकिन जो कर सकते हैं करो, लेकिन यीशु के पास आ जाओ। हो सकता है बहुत समय से आप यीशु से दूर होंगे, प्रार्थना नहीं किया होगा, वचन नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं, जो भी कर सकते हैं करो, लेकिन यीशु तक पहुंचो। ये लोग क्या किया पता है? छत का दरवाजा खुला, ऊपर एक खाट पे उस व्यक्ति को लेटा दिया, क्योंकि वो व्यक्ति तो लकवा का रोगी है, वो चल नहीं सकता, उसको लेटा दिया, छत खोल दिया, छपरा। धन्यवाद हो उस घर वाले का जिसने छत खोलने के लिए मौका दिया। आज मुंबई में ऐसा करके देखो, बोले तुझा घर थोड़ा दे, छपरा फाड़ायचं आहे, तुला फाडून टाकेल, छपरा हाथ नहीं लावने देना। हमारे धारावी में ऐसा होता था, वो डामर डालता था हम लोग कौला पे, हम लोग उसी टाइप का है। बारिश आता तो डामर डालता था, तो लोग ऊपर चलता, ए अल्लू चल, आवाज आ रहा है, आएगा डाले के अंदर। हम लोग बोलते हैं रुक जा, इधर मत जा उधर। क्या करते थे? हम लोग को नहीं चाहिए कि कोई आ जाए। धन्यवाद हो जिसका भी घर था, उसने घर खोला, छपरा फट रहा है, फटने दे, कोई व्यक्ति को आशीष मिलना चाहिए। चाहे कितना मेहनत कर, मेरा पैसा जा रहा है जाने दे, लेकिन कोई तो यीशु के पास आने दे। मेरे जीवन से कुछ गुम जा रहा है, कोई बात नहीं, मेरे जाने की वजह से अगर किसी को आशीष मिल रहा है ना, तो मेरा जाना अच्छा है। हालेलुया। हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया, बोले चर्च जाने के लिए भाड़ा नहीं है, ये ले भाड़ा ले ले, चर्च पे चले जा। अरे 15 रुपए गया, खुदावंद ज्यादा देगा यीशु को। लेकिन किसी की तो मदद करो कि वो यीशु तक आ जाए। ये लोगों का विश्वास मरा हुआ विश्वास नहीं था, जिंदा विश्वास था। क्योंकि उन लोग ने सिर्फ ये नहीं सोचा यीशु मसीह कमरे में है, इसको बाहर खड़ा कर दे, इसको चंगाई मिलेगा। नहीं, उसको यीशु मसीह तक पहुंचाने तक ये लोग ने मेहनत किया। छपरा खोला, सब कुछ खोला, अंदर आया। और खूबसूरत बात देखिए, आखिरी बात बता कर हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। वचन 5, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोग, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, मतलब विश्वास देखा जा सकता है, आपका विश्वास नजर आ सकता है। यीशु ने उन लोगों का विश्वास को देखा। अपना हाथ को ऐसा करो, क्या दिख रहा है? मेरा शक्ल। यीशु मसीह ने ऐसा किया, उनको विश्वास दिखा। वो 4 लोगों को जब यीशु ने देखा, उनको उनके अंदर क्या दिखा? घमंड नहीं दिखा, उनको उनके अंदर विश्वास दिखा। क्या यीशु जब आपको देखता है, तेरे अंदर विश्वास देख रहा है क्या? यीशु विश्वास को देखता है। जानना चाहते हो? एक और वचन पढ़िए जल्दी से, यूहन्ना की किताब अध्याय 1। ओह थैंक यू जीसस। कितने लोग सो रहे? बोलो हालेलुया। वेरी नाइस, आई लाइक माय चर्च। यूहन्ना की किताब अध्याय 1, ओके, वचन 45 को जल्दी से पढ़िए। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 45। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, हाँ, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, हाँ, वह हमको मिल गया। मतलब फिलिप्पुस क्या बोल रहे हैं? जो बाइबल में लिखा है मसीह आने वाला है, हमको मिल गया। और उसने क्या किया? फटाक से नतनएल को बोला। हाँ, आगे। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हाँ, नतनएल ने उससे कहा, हाँ, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरी से निकल सकती है? नतनएल ने विश्वास नहीं किया, अच्छी वस्तु भी नासरी से निकल सकती है, उसने विश्वास नहीं किया। आगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने क्या किया? कर ले। जा चलकर देख ले। हाँ, आगे। यीशु ने नतनएल को अपने और आते देखा। अभी नतनएल यीशु के पास आ रहे, जो विश्वास नहीं किया था अब तक। हाँ, उसके विषय में कहा, क्या? देखो, ये हाँ, सचमुच इजरायली है, हाँ, इसमें कपट नहीं। यीशु मसीह ने नतनएल को बोला, इसमें कपट नहीं है। आगे। नतनएल ने उससे कहा, हाँ, तू मुझे कैसे जानता है? अभी नतनएल पूछा, तेरे को कैसा मालूम मेरे अंदर कपट नहीं है? उसको मालूम नहीं हो किससे बात कर रहे हैं। सर, यीशु मसीह आपके रोम से वाकिफ है, आपके नस नस से वाकिफ है। तू कैसा है यीशु मसीह जानता है। नतनएल बोला, तेरे को कैसा मालूम मैं कैसा है? आज तू यहाँ पर बैठा है, यीशु मसीह मेरे को तो दिखा सकता है कि मैं बहुत अच्छा है। मैंने आज काला कपड़ा पहना है, इस भाई ने आज सफेद कपड़ा पहना है। सफेद कपड़ा का मतलब गंदा नहीं, काला कपड़ा का मतलब भी गंदा नहीं। तेरे रंग से तू नहीं बता सकता मैं अच्छा है या गंदा है। समझ में आ रहा है? मेरा रूप को देखकर कोई नहीं बोल सकता मैं कैसा हूँ। हम लोग दिखा तो सकते हैं कि मैं वो धर्मी है, लेकिन यीशु मसीह मनों को जांचता है। आज तुम लोग इधर पे बैठा है, लगता है ऐसा बैठा कि बाबा डायरेक्ट स्वर्ग से आया है, लेकिन यीशु मसीह तुम लोग को जानता है घर पे क्या करता है। यीशु मसीह जानता है मोबाइल के साथ क्या करता है। यीशु मसीह जानता है दोस्तों के साथ क्या करता है। यीशु सब कुछ जानता है। नतनएल ने बोला, तुझे कैसे पता? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, हाँ, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, हाँ, तब मैंने तुझे देखा था। वो बोलते जब तू अंजीर के पेड़ के तले था ना, मैंने तभी देखा था। यीशु मसीह वहां पर था क्या? अकेला था नतनएल, लेकिन यीशु मसीह जहां पर भी था वहां से उसको नजर आया नतनएल कहाँ है। आप इस धरती के किसी भी कोने में हो सकते हो, लेकिन यीशु मसीह फिर भी आपको देखता है। आप जब ऑफिस में जाते हो, यीशु आपको देखता है।
जब आप लोगों से बातें करते हो यीशु आपको देखता है। ये मत समझिए कि यीशु मेरे को नहीं देख रहा है, यीशु आपको देख रहा होता है। आप किसी भी जगह पर होंगे, जब आप कमरे में प्रार्थना करते ना रोके, यीशु उसे देख रहा होता है। ओह, जब मैं रो रो के मेरी तकलीफों के लिए प्रार्थना करता हूं ना, मेरा यीशु देखता है मेरे को। सिस्टर शोभा, यीशु देखा है। प्रदीप भाई, यीशु देख रहा है। आप लोग चर्च के कोने में बैठे होंगे, यीशु मसीह ऐसे कोने ऊपरे वाले को भी देखता है। आप इधर बैठे हैं, आज यीशु मसीह ऊपर से आपको देख रहा है। तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तू कितनी तकलीफ में है, यीशु जानता है। ये मत समझ कि यीशु ने नहीं देखा है। जब नत्नेल को बोला जब तू पेड़ के तले था तभी मैंने देख लिया था। आप जब उस बादल के नीचे होते हो, जो बादल आपको सता रहा है, डरा रहा है, यीशु देख रहा होता है। हर समय यीशु देख रहा है। बोलो, यीशु मुझे देख रहा है, यीशु मुझे देखता है, यीशु ने मुझे देखा है। मेरे तकलीफों में यीशु ने मुझे देखा है, मेरे हालातों में यीशु ने मुझे देखा है, मेरे रोने में यीशु ने मुझे देखा है, मेरे आनंद में यीशु ने मुझे देखा है। मैं लोगों से बात करता हूँ, यीशु ने देखा है। मैं अकेला होता हूँ, यीशु ने देखा है। मैं हंसता हूँ, यीशु देखता है। मैं रोता हूँ तभी भी यीशु देखता है। आपकी ऐसी कोई हालात नहीं है जो यीशु ने नहीं देखा है। आज यहाँ पर आप कितनी भी तकलीफों से आए होंगे, मैं आपको बता दूं, जब आप उस पेड़ के तले ही थे, जब आप घर पे ही थे, जब यहाँ पर आए भी नहीं थे, तभी से यीशु ने आपको देखा है। ओह, मेरे को कोई देखे ना देखे, मेरे को यीशु देखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोगों की नजर मेरे ऊपर हो, मेरे को परवाह नहीं, मैं अकेले कमरे में रहूं, मेरे को चलेगा, लेकिन मेरा यीशु मेरे को कमरे में देखना चाहिए। मैं ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहता जहां पर मैं रहूं और यीशु की नजर मुझ पर नहीं पड़ रही है। कितना दुख का स्थान होएगा वो। सिस्टर, मम्मी, यीशु ने देखा है। माँ लोग से मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत तकलीफ झेला, मेरे को मालूम है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं से तकलीफों में आते होंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन सब माँ लोग के लिए आज बताना चाहता हूँ, यीशु ने देखा है, यीशु ने देखा है। भजन संहिता अध्याय 33 वचन 13 और 14। भजन संहिता अध्याय 33 वचन 13 और 14। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कि तूने मुझे देखा है। दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से क्या करता है? दृष्टि करता है, देखता है, दृष्टि करता है। वह सब मनुष्य को निहारता है, वो सब मनुष्य को निहारता है। यहोवा कहाँ है? बादलों पे ऊपर स्वर्ग में। क्या लगता है वो देख नहीं रहा है? वचन लिखता है स्वर्ग से वो दृष्टि करता है, मनुष्य को देखता है। पढ़िए फिर से। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। हाँ। अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वाले को देखता है। आप लोग पृथ्वी में रहते हैं क्या? आप लोग पृथ्वी में रहते हैं क्या? तो यीशु आपको देखता है। आप लोग चिड़िया कबूतर नहीं है सर, यीशु ने आपको बनाया है, और यीशु ने जिसको बनाया उसको संभालता भी है। वचन में लिखा है वो उसको देखता है। मैं चाहता हूँ उसी अध्याय का 18 वचन पढ़िए। देखो, हाँ। यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। अगर आपकी आशा यीशु से है, अगर आप यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं नीरज भाई, तो यीशु देख रहा है आपको। अगर आपकी आशा यीशु है अवधूत, तो यीशु आपको देख रहा है। जिस किसी भी आशा यीशु पर है, वचन कहता है यीशु उसको देखता है। आगे कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। यह वचन में लिखा है यीशु देखता है। कितने लोगों को समझा यीशु देखता है? लेकिन सवाल यह है यीशु देखता क्यों है? क्या जरूरत है यीशु को देखने की? यीशु ने जब उन 4 लोगों को देखा तो क्या देखा? उनके अंदर विश्वास को देखा। यीशु देखता है किसी के अंदर विश्वास है क्या? बोलो हालेलुया। यीशु देख रहा है किसी के अंदर विश्वास है क्या? स्वर्ग से यीशु की नजर किस पर पड़ रही है पता है? जो लोग विश्वास करते हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु उनको देखता है। क्यों देखता है यीशु? क्या जरूरत है? यीशु मुझको क्यों देख रहा है? यीशु मुझको देखने का कारण क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं उसके नीचे का वचन पढ़िए कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। यीशु तेरे विश्वास को देख रहा है। अगर तू विश्वास करता है, यीशु इसलिए तेरे को देख रहा है क्योंकि वो तेरे को बचाना चाहता है। हालेलुया। यीशु तुझको इसलिए देख रहा है क्योंकि तेरे को बचाना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है ऐसे लोग जो मुझ पर विश्वास नहीं करते वो लोग नरक की आग में डाले जाएंगे। यीशु मसीह देख रहा है कौन है वो लोग जो विश्वास करता है, और वो ढूंढता है ऐसे लोगों की कोई तो विश्वास करे। और जब उसको कोई मिल जाता है, मम्मी ने विश्वास कर लिया, तो क्या बोलते हैं? धन्यवाद से विश्वास कर लिया, अब मैं इसको इसके मृत्यु से बचाऊंगा। खुदावन क्यों देख रहा है विश्वास को? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। आपका विश्वास रख के क्या करेगा? विश्वास जरूरी क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ऐसे लोग को ढूंढता है, देखता है। उसने उन 4 लोगों को देखा, उसके अंदर ये नहीं दिखा कौन सा कपड़ा पहन के है,
वो 4 लोग में ये नहीं देखा इनका हाइट कैसा है, इनका बॉडी कैसा है, वो देखा कि इनका विश्वास कैसा है। और उनका विश्वास कैसा था पता है? उनका विश्वास जिंदा विश्वास था। क्योंकि वो लोग कमरे के बाहर नहीं थे, छत खोल के अंदर आए, बोले आज कुछ भी करेंगे लेकिन आज हम लोग काम करेंगे। उन्होंने विश्वास को रखा नहीं, उन्होंने उस विश्वास के साथ कार्य किया। क्योंकि याकूब की किताब अध्याय 2:26 कहता है, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। ये लोग विश्वास ही नहीं किया, इन्होंने कर्म भी किया। विश्वास क्या किया कि यीशु चंगाई देगा, कर्म क्या किया? छत खोल के आ गया। आज यहां से केवल विश्वास मत करके जाओ, विश्वास करने के बाद कार्य करो। तो विश्वास का कार्य क्या है? पूछो मेरे को, कार्य क्या है? आपका विश्वास और आपका कार्य समझो। अगर मैंने विश्वास किया परमेश्वर मेरे को चंगाई दे, तो मैं कार्य क्या करूंगा? यीशु के कूड़े खाने से मेरे को चंगाई मिली है, इस वचन को मैं बोलता रहूंगा। बोलना एक कार्य है, बोलो बोलना एक कार्य है। जल्दी से एक वचन पाएंगे, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13, अध्याय 4 वचन 13, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 13 और 14। यस, हम लोग समाप्ति कर रहे हैं। यस, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13 एंड 14। हम लोग देख रहे हैं कार्य करने वाले लोग कैसे होते हैं। हाँ पढ़िए। इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। जो विश्वास करते हैं वो बोलते हैं। विश्वास अगर है तो कार्य क्या है? आप बोलना शुरू करोगे। आज परमेश्वर क्या चाहता है? केवल विश्वास मत करो लेकिन बोलो। और उसने क्या किया? क्योंकि हम विश्वास करते हैं इसलिए हम क्या करते हैं? बोलो बोलते हैं, बोलते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका मुंह बंद नहीं रहेगा, आप लोग बोलोगे। अगर आप विश्वास करते हैं आप लोग बंद नहीं रहेगा आपका मुंह, आप लोग बोलोगे यीशु मसीह आज भी कार्य करेगा। आप लोग बोलोगे यीशु मेरे को चंगाई देगा। आप लोग बोलेंगे मैं आशीष में हूँ। आप लोग बोलेंगे मैं चंगाई में हूँ। आप लोग बोलेंगे मैं बरकत में हूँ। आप लोग बोलेंगे कि मेरे जीवन में सब कुछ सुंदर होने वाला है, मेरा जीवन सुंदर है। क्यों बोलोगे? क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है। जिसके अंदर विश्वास है वो बोलता है। अगर आप बोल नहीं रहे इसका मतलब आप विश्वास कर नहीं रहे। वचन में लिखा अगर तू विश्वास करता है तो तू बोलेगा। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? केवल विश्वास मत करो, विश्वास के अनुसार कार्य करो। एक आखिरी कहानी बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक भिखारी था, भिखारी समझते हैं? एक भिखारी था जो 3 दिन से लापता था। उसके परिवार वालों ने, उसके लोगों ने जो आसपास थे उस एरिया में थे, वो लोग ने देखा ये भिखारी कहाँ है, कुटे गेला, सब लोग ढूंढ रहे हैं भिखारी को। एक कमरे में मिला और जब कमरे में मिला तो वो मर चुका था। जब पोस्टमार्टम हुआ लोगों ने देखा ये मर गया कैसे, तो लोगों को पता चला ये भूख के कारण मरा। ये भूखा था, 3 दिन से खाया नहीं था, मालन्यूट्रिशन बोलते हैं, बिना खाए या कमजोरी में मरा हुआ। तो जब वो लोग ने उस घर का तलाशी लिया जहां पर भी पड़ा था, उन लोगों को एक बैग मिला। वो बैग में कम से कम लाख रुपया था। कितना? लाख रुपया था। फिर भी ये मर गया। और क्या कारण था? भूखा, भूख की वजह से वो मर गया। लेकिन उसके पास उस भूख से बाहर आने के लिए पैसे थे। प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? उसके पास था सब कुछ, उसने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो मर गया। आपके पास विश्वास है, उसको बैग में मत रखो, उसको काम में लाओ। वो व्यक्ति उस पैसे को अगर काम में लाता तो वो जिंदा रहता। विश्वास आपके बैग में है, विश्वास आपके हाथ में है, इसको काम में लाओ। कैसे काम में लाओगे? वचन में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। जो लिखा हुआ है उसको बोलना शुरू करो। लिखा हुआ वचन को बोलने में शुरू करो। जब आप बोलोगे, यीशु मसीह ने संसार को बनाया, आप भी आपकी जरूरतों को जो आप मांग रहे हैं उसको बनाने लग जाओगे। मैं एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कान खोल के सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। WPS में आने वाला कोई भी व्यक्ति गरीबी में नहीं रहेगा। यहाँ इस कलीसिया में आने वाला कोई भी व्यक्ति गरीबी में नहीं रहेगा, क्योंकि वचन में लिखा है तूने सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर आप वचन का अध्ययन, वचन का रेवलेशन, प्रकाशन सुन रहे हो तो उस वचन का प्रकाश आपके जीवन पर चमकेगा। यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति कर्जे में नहीं रहेगा। और आज का गवाही हमने सिस्टर के जीवन से सुना। उनका जीवन आप लोग से ज्यादा मैं जानता हूँ। बहुत समय से कर्जे में थे और कैसा काम करते थे मेरे को मालूम है। एक ही जगह पे स्टोव के सामने खड़े रह के वो गरम गरम आग लेना पड़ता था। उससे बीमारी आ गया, सिर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सब कुछ आ गया। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम जब भी वो लोग फोन करते हैं या आराम भी कर रहे हैं, वो लोग फोन कर रहे थे, इनको काम करने के लिए जाना पड़ता था। सही है नहीं है? बाद में आप लोग मिले, उनकी कहानी सुनिए। तकलीफ में था, कितना साल से माँ? 9 साल से उनका जीवन में कुछ नहीं हो रहा था, उधर ही काम कर रहा था 9 साल से। और काम क्या था? जो वो लोग बोले, जितना वो लोग बोले उतना खाना बनाने का। सब औरत लोग सुन रहे हैं? हाँ, ऐसा काम मिलेगा तो घर पे 2 रोटी बनाने के लिए जान पे आता हमको। आप लोग को नहीं आता, मैं दूसरे का कहानी बता रहा। आई एम सॉरी। ओके,
हालेलुया। बोलने का मकसद क्या है? इतना जब वो लोग बोलेंगे, जिस समय वो लोग बोलेंगे मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने उनसे कर्जा ले लिया था। लेकिन जब वचन का प्रकाशन मिला, क्या हो गया? कितना टाइम से हमारे पास आ रहा है माँ? 1 साल से वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वचन का प्रचार सुना। हमने कहा यीशु मसीह ने श्रापों से छुटकारा दे दिया है। कौन सा श्राप? गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप, परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है। उन लोगों ने वचन को ग्रहण किया और क्या हुआ? अचानक वो कहते हैं परमेश्वर ने सारे कर्जे से हमको मुक्ति दे दी है। क्यों? क्योंकि वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, उस पर चलने के लिए है। उन बच्चों ने प्रार्थना की, उन बच्चों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने हमको कहा, हमने डिक्लेयर किया और उन्होंने बातों को देखा। जो आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको हाथ में दिया है, आपकी प्रार्थना को उत्तर उसी में है, लेकिन उसको बोलना शुरू करो। इतने लोग चाहते हैं मैं बंद कर दूं और सुनेंगे क्या? एक आखिरी बात। एक पास्टर थे, ध्यान से सुनिए। 15 साल की उम्र में वो बेड रिडन हो गए, मतलब बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। 15 साल की उम्र में उनको एक ब्लड डिजीज हो गया, रक्त में, खून में बीमारी हो गई, हार्ट में बीमारी हो गई। सोए पड़े। रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से थे वो, सोए पड़े। कुछ पास्टर लोग आए प्रार्थना करने। वो खाली चाहता था कोई तो पास्टर मेरे सिर पे हाथ रखते, मेरे लिए प्रार्थना करे, मैं ठीक हो जाऊंगा। बहुत पास्टर लोग आए। वो इतना पतला और दुबला हो गया था, आखिरी स्टेज पे था मरने के। एक पास्टर आया उसके पास, पता उसने क्या बोला? तेरे लिए प्रार्थना करने का मतलब नहीं, तू मरने वाला है। सोचो कैसा व्यक्ति जो आखिरी स्टेज पे दिल टूट गया, रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु तू मेरे को जीवन दे, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। अंदर से एक आवाज आया, तेरे अलमारी में एक किताब है, उसको पढ़ ले। उसने अलमारी खोला, बाइबल निकला, बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल पढ़ा, मत्ती से पढ़ रहा है, मरकुस पढ़ा, और जब उसने मरकुस पढ़ा, वो 5वीं अध्याय में आया। समझिए आप, वो व्यक्ति है, उसने मरकुस पढ़ा। यीशु ने उसको कहा मरकुस का किताब पढ़। मरकुस में 5वें अध्याय पे आया। जब 5वें अध्याय पे आया, वो पढ़ने लगा, उसका नजर पड़ा अध्याय वचन 21 पर, उसका ध्यान पड़ा वचन 25 पर, जिसमें लिखा है एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत दिन से बड़ा दुख उठाया, अपना सब माल व्यय कर पर भी उसको कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। ये सब कुछ उसने पढ़ा और उसने क्या देखा? अचानक वो नीचे आया, पड़ा, और वचन में लिखा है परमेश्वर ने, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। ये बात उस पास्टर ने पढ़ लिया कि 12 साल से बीमार थी, ये चंगाई कैसे पड़ी? अभी इसको जीना था, तो इसने क्या किया? प्रभु मैंने तेरे वचन को पढ़ा है, इसमें लिखा है तूने इसको चंगाई दिया, तू मेरे को भी चंगाई देगा। उस रुका नहीं, वो आगे बढ़ा, वो पढ़ते गया, क्योंकि उसको मालूम था ये वचन जो है इधर ही चंगाई है। वो और आगे आया। वो आगे आने के बाद एक वचन के ऊपर उसका ध्यान गया, मरकुस अध्याय 11। वो मरकुस 11 में आया और उसने पढ़ा वचन 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये ऑलरेडी मरने की हालत में है, परमेश्वर ने इसको बोला है परमेश्वर पर विश्वास रख। इसका विश्वास जग गया, ये रुका नहीं, इसने आगे बढ़ा। और वचन में लिखता है जब उसने देखा परमेश्वर पर विश्वास रखो, वचन 23, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ से कहेगा तू उखड़ जा और समुद्र जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे और प्रतिज्ञा करे। ये सब वचन पढ़ रहा था कि पर्वत से बात करना है। वो पर्वत से बात करने लगा, बीमारी से बात करने लगा, ये डायबिटीज निकल जा, ये शुगर की बीमारी निकल जा, ऐसे बात करने लगा। जो बीमारी थी उसके बारे में बात करने लगा। और वो फिर प्रभु को बोला, प्रभु मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी चंगाई नहीं मिली है। 15 साल की उम्र में, मरने की हालत में, वो बेड पर है, कभी भी जान निकल जा सकता है। फिर परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई, बोला तूने आधा वचन पढ़ा है, पूरा पढ़ा। तो जब उसने पढ़ा, उसमें लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति कर। इस वचन पर उसका ध्यान गया। परमेश्वर ने उसको बोला तूने सब कुछ कर लिया है, अभी प्रतीति कर, अभी विश्वास कर। उसने बोला अच्छा मैंने ये चीज नहीं किया था, और उसने विश्वास किया। और क्या विश्वास किया? कहता प्रतिज्ञा कर कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसने इस बात को जान लिया, मेरे को क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। उसने विश्वास किया, और अचानक उसका ध्यान यहां पर पड़ा, तो उसमें लिखा है आगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब उसने इस वचन को पढ़ा, उसको याद आया वचन में लिखा है विश्वास तो कर्म बिना अधूरा है। परमेश्वर ने बोला तूने लिखा है, अगर तूने पढ़ा है विश्वास कर, तो अभी तू पढ़ा क्यों है? तू उठ जा। उसने बोला प्रभु कैसा उठूं,
मेरा तो लकवा का रोग है या मेरे को बीमारी है, मैं कैसा उठूं? उसने बोला तूने विश्वास किया ना, तो जो विश्वास किया वैसा कार्य कर। यीशु ने उसको आवाज दी, तू केवल विश्वास मत कर कि मेरे को प्रभु चंगा कर दे, उसके अनुसार कार्य कर। वो क्या किया? वो अपने पैर, एक पैर को बेड से नीचे उतारा, दूसरे पैर को बेड से नीचे उतारा और उठने की कोशिश की। स्ट्रगल कर रहा था, नहीं उठ पा रहा था, बार बार कोशिश की। अचानक पता क्या हो गया? मानो उसके पैर में किसी ने तेल उंडेल दिया। उसको ऐसा लगा कि किसी ने तेल लगा दिया पैर पे, और जब उसको ऐसा लगा, अचानक से वो पैर जो नीचे झुक रहा था उसमें बल आने लग गया। और जब वो देखने लगा, वो 15 साल का व्यक्ति जो आखिरी स्थान पे था मरने के, अचानक उठ के खड़ा हो गया। और जब वो खड़ा हो गया, जो वो देखा, वो बोला ये कैसे हो गया? क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया। खाली विश्वास नहीं किया, जो यीशु ने बोला मैंने करने लगा, जो यीशु ने बोला उसने वैसा किया, इसलिए उसको चंगाई मिल गई। वो आदमी 87 इयर्स तक जिया। 15 साल की उम्र में उसको लोगों ने बोला था मर जाएगा, लेकिन मेरे यीशु ने उसको जीवन दिया। क्योंकि वचन में लिखा है ये वचन ही जीवन है, ये वचन ही जीवन है। तेरे को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी। वचन में लिखा है परमेश्वर, मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। उसने इस वचन को अपनी दवाई बना ली और उसके लिए वो चंगाई का काम किया। उनका नाम है रेवरेंड केनिथ हैगन। 87 इयर्स तक जिए वो। कैसा जिए? लोगों ने बोला था मर जाएगा, डॉक्टर ने गिव अप कर दिया था, लेकिन यीशु ने गिव अप नहीं कर दिया था। तेरा विश्वास अगर जिंदा है तो यीशु देख रहा है। तेरे जिंदा विश्वास को यीशु देख रहा है। उन 4 व्यक्तियों के विश्वास को देखा यीशु ने, और उसने क्या किया? वो जो लकवा का रोगी था वो उठ के खड़ा हो गया। यीशु ने पता लकवे के रोगी को क्या बोला? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। बोलो उठ, खाट उठा, चल फिर से बोलो उठ, खाट उठा, चल फिर। अगर आप मरकुस घर पे जाकर पढ़िएगा, उसमें लिखता है जैसे उसने सुना तुरंत तो उसने अपनी खाट को उठाई और वो चलने लगा। यीशु ने आवाज लगाई, उसने तुरंत काम किया। विश्वास बैठे रहना नहीं है, यीशु जो बोल रहा है उसको करना विश्वास है। केवल ये वचन को लेकर बैठे मत रहो, उसके अनुसार कार्य करो। जिंदा विश्वास आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा, मरा हुआ विश्वास नहीं। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? बोलो जिंदा। और जिंदा विश्वास क्या है? जिसके साथ कर्म मिक्स है। तेरे विश्वास के साथ कर्म को मिक्स कर। खाना बनाते कितने लोग बनाते? बिना नमक डाल के बनाते क्या? नमक क्यों डालते हैं? स्वाद आए। अपने प्रार्थना में विश्वास का नमक डाल दो, स्वाद आएगा। तुम्हारी प्रार्थना में विश्वास का नमक डाल दो, वो खाना बेहतरीन बन जाएगा। तेरे जीवन में जो तू मांग रहा है उसमें विश्वास का नमक डाल दे, खुदावन तेरे खाने को जो तू मांग रहा है उसको बेहतरीन बना दे। क्या यीशु कर सकता है? हाँ यीशु कर सकता है। क्या यीशु कर सकता है? क्या यीशु कर सकता है? तो आज जब आखिरी प्रार्थना तू करेगा, अपने विश्वास को जिंदा विश्वास बना के प्रार्थना करेगा। मैं आपको आश्वार कर सकता हूँ, परमेश्वर आने ये महीना खत्म होने के पहले खुदावन तेरे जीवन में चमत्कार करेगा। क्योंकि खुदा देख रहा है किसके पास विश्वास मिलेगा। अगर तेरे पास उसको विश्वास मिलेगा तो वो बोलेगा, उसने विश्वास को देखा और देख कर कहा तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, और वो लकवा करोगी चंगा हो गया किसी के तो विश्वास को देखकर। आज खुदावन किसी में जिंदा विश्वास ढूंढ रहा है। कलीसिया मैं आपको बता दूं, आखिरी बात बताकर खत्म कर रहा हूं। आप लोग बहुत समय से विश्वास में होंगे, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आपका विश्वास मर गया था। आज उस विश्वास को फिर से जिंदा कर दो। जो परमेश्वर बोल रहा है उसको करो। प्रार्थना में आना आपका विश्वास को जिंदा दर्शाता है। कलीसिया में जाना आपका विश्वास को जिंदा दर्शाता है। ऑनलाइन प्रेयर पे बैठना आपके विश्वास को जिंदा रखता है। अपने विश्वास को जिंदा रखो। कैसे जिंदा रखोगे? कार्य करके। उसको 500 मिला, कैसा मिला? क्योंकि ढूंढा, क्योंकि कार्य किया। वो 500 तेरे लिए आशीष है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। दिस गर्ल शी सर्व्स इन द लॉर्ड, परमेश्वर के राज्य में काम करती है। वो कलीसिया का अकाउंट संभालती है। हर दिन बहुत गाली खाती है मेरे से, इधर ये पैसा किधर, वो पैसा किधर, पूरा अकाउंट संभालती है। परमेश्वर ने इसलिए तुझको आशीष कर दी है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को भी आशीष करेगा। खुदा के लिए अगर तू काम कर रहा है, मत्ती 6:33 में लिखा है, अगर तू परमेश्वर के स्वर्ग और धर्म की राज की खोज करे तो वो सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। खुदावन विश्वास देख रहा है। आज किसी के विश्वास को ढूंढ रहा है। प्रभु अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।